सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम पुष्टि सोनैया, योर एडवोकेटर फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 4, दैट इज एप्लीकेशंस और डेरिवेटिव। एंड ये बेटा पूछा जाएगा आपको 9 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। इसमें बेटा आपको मेनली दो चीजें फाइंड करनी रहती है। एक तो है स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको हम लोग m1 से डिनोट करते हैं, एंड ये निकलता है बेटा dy/dx। एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल निकलता है m2, जिसको हम लोग बोल सकते हैं m2, एंड ये निकलता है -1/m1। ठीक है, चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ इट्स क्वेश्चंस। चलो, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। लेट्स से हम लोग अभी एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y is equal to 3x² minus x plus 1, ठीक है, at point of 1 and 3। This is our question। and इसमें हमको बेटा दो चीजें निकालनी है। एक तो निकालना है हमको नॉर्मल का स्लोप, एंड एक हम लोग निकालेंगे टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, ये दोनों चीजें जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग जो है वो फाइंड करेंगे टेंजेंट का या फिर नॉर्मल का। किसका हम लोगों को फाइंड करना है? जिसका आप लोगों को फाइंड करना है उसका पहले आप लोग फाइंड कर सकते हो। बट हमको बेटा ये चीज पता है, क्या पता है मैम, कि अगर हम लोग पहले ये टेंजेंट वाला सॉल्व करेंगे तो हमको m1 मिल जाएगा। जैसे ही हमको m1 मिलेगा तो हम उसकी जो वैल्यू है वो m2 में पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टेंजेंट का। ठीक है, तो उसके लिए बेटा सबसे हम लोग निकालेंगे इसका डेरिवेटिव। चलो, सबसे पहले ये वाली चीज का निकलेगा डेरिवेटिव, फिर हम लोग इस पे जाएंगे, इसके जाएंगे, जिस पे जाना उस पे जाएंगे। चलो, dy/dx इज इक्वल टू, इधर क्या होगा बेटा 3 2 6। अगर आपने चैप्टर 3 के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाकर बेटा आप लोग चैप्टर 3 के वीडियोस देखें, क्योंकि यहाँ पे उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है और सबसे ज्यादा उसका जो यूज केस है वो इसी चैप्टर में है। ठीक है, चलो 3 2 6x माइनस x का डेरिवेटिव विल बी 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव विल बी 0। ठीक है, अभी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसका क्या निकालना रहता है? डेरिवेटिव निकालना रहता है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी इसका डेरिवेटिव जो है वो निकालेंगे। नेक्स्ट 6x माइनस 1। अभी मैम इसका तो हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे आगे? ये हमारा जो है वो निकल के तैयार है हमारे dy/dx। ठीक है, ओके। यहां पे हमको क्या दिया है? यहां पे हमको दिया है 6x माइनस 1। एंड आप लोग ऊपर देख सकते हो हमारा पॉइंट है 1 and 3। ये हमारा रहेगा x, ये हमारा रहेगा y। ठीक है, चलिए तो हम लोगों को तो सिर्फ इसमें ये राइट हैंड साइड में सिर्फ अभी x की ही वैल्यू है, एंड हम लोग को भी इधर सिर्फ x की ही वैल्यू पुट करनी है। ठीक है मैम, चलिए हम लोग इसमें जो x की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। बट इसको मैम लिखा कैसे जाता है ना? तो देखो बेटा, इसको लिखा जाता है dy/dx एट, आप लोग ऐसा लिख सकते हो 1 and 3। मैम ये क्यों है? क्योंकि बेटा इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो एट m into n, या फिर आप लोग लिख सकते हो x and y। इतना बड़ा आपको ना लिखना पड़े, इसलिए हमारा जो सोल्यूशन है उसमें सिर्फ ये वाला स्टेप है वो काफी है। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। चलो, अभी हमने यहाँ पे 1 and 3 लिख लिया है, तो चलिए मैम अभी हम लोग यहाँ पे 1 and 3 की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। ठीक है मैम, चलो करो। 6x माइनस 1, 6 के बदले में है 6 एंड 1 के बदले में है x, तो x के बदले हम लोग लेंगे 1। 6 1 6 माइनस 1, दैट इज 5। तो अभी हम लोगों को जो चीज मिली है वो मिली है 5। ठीक है, चलो अभी हम लोग जो है वो नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। लिखो आप लोग, द इक्वेशन ऑफ the tangent at 1 3 is। ओके मैम, तो अभी हमको क्या पता है कि हम इसको x बोलते हैं, हम इसको y बोलते हैं। बट मैम x एंड y तो क्वेश्चन में भी दिए रहेंगे ना? ओके, तो हम लोग इसको x1 एंड y1 जो है वो हम लोग इसको बोल सकते हैं। चलो अभी हम लोग यहाँ पे इसकी मेन एक चीज आने वाली है, वो अभी हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं।
व्हाट इज द मेन चीज मैम? इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला चलो लिखो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m1। ये है हमारा m1 जो हमने फाइंड किया यहाँ पे, ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे m1। ठीक है, m1 इंटू x माइनस x1। अभी हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसकी जो वैल्यू जो है वो हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। चलो अभी y की वैल्यू क्या है मैम? हमेशा एक चीज याद रखना, y एंड x ये दोनों की वैल्यू कभी भी बदलती नहीं है। बदलती है तो सिर्फ और सिर्फ ये सब की वैल्यू, ये सब की वैल्यू जो है वो बदलती रहती है। बट क्या x एंड y की वैल्यू कभी भी बदलेगी? नो मैम, x एंड y की जो वैल्यू है वो कभी भी नहीं बदल सकती। क्लिक हो, सो y का y एज इट इज माइनस y1। व्हाट इज y1 हियर? 3 इज इक्वल टू m1। m1 हमने यहाँ पे ढूंढा, दैट इज 5। x की वैल्यू नहीं बदलती मैम, माइनस x1 हम लोगों को पता है दैट इज 1। चलो अभी हम लोग जो है वो ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। y माइनस 3 इज इक्वल टू 5, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, 5x माइनस 5। चलो अभी हम लोग इसका अच्छा सा प्यारा सा इक्वेशन बनाएंगे। y यहाँ पे एज इट इज रहेगा, है ना। फिर x को भी हम लोग ये बाजू बुला लेते हैं, तो ये प्लस 5x है, ये बाजू आएगा तो आएगा माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3 हो जाएगा। ये बाजू माइनस है, ये बाजू जाएगा तो प्लस हो जाएगा। चलो y माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 5 माइनस 3 विल बी 2, साइन आएगी बड़े वाले की। ठीक है, ओके। अभी मैम हम लोगों को बनानी है शॉर्ट इक्वेशन, तो ये वाला फॉर्म चलेगा, बट इसको और भी ज्यादा अच्छे तरीके से लिखना है तो ये -2 है, ये बाजू आएंगे तो +2 हो जाएंगे। एंड दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। ये क्या है मैम? हमारा फाइनल इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है ये? टेंजेंट का। किसका इक्वेशन है बेटा? ये टेंजेंट का इक्वेशन है। अभी हम लोग यहाँ पे किसका सॉल्व करेंगे? टेंजेंट का तो हमने ऑलरेडी कर लिया, तो अभी हम लोग फाइंड करेंगे नॉर्मल का। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे नॉर्मल का इक्वेशन। इक्वेशन के पहले हम लोगों को उसका स्लोप जो है वो पता होना चाहिए। फर्स्ट वी विल फाइंड स्लोप एंड देन वी विल गो टू द इक्वेशन, है ना। चलो सबसे पहले हम लोग इसका जो है वो स्लोप जो है वो फाइंड करते हैं। लिखो, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1 and 3। ठीक है, 1 and 3 तो हम लोग हमेशा ही लिखेंगे, इज इक्वल टू -1 अपॉन m1। अभी मैं -1 का -1 विल बी एज इट इज। मैम m1 क्या था? देखो m1 था हमारा dy/dx जो हमने फाइंड किया था, वो है मैम 5। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लो 5, है ना। चलो अभी ये भी हम लोगों को पता लग गया, वेरी नाइस। इधर भी एक अच्छा सा बक्सा जो है वो हम लोग बना देंगे। ये है हमारा m1, ये है हमारा m2। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए हम लोग इतना धीरे चल रहे हैं ना, अभी इसके बाद हम लोग धीरे नहीं चलेंगे। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन से थोड़ी सी जो रफ्तार है वो रफ्तार जो है वो हम पकड़ लेंगे। चल देखो, अभी मैम हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे इसका इक्वेशन। अभी इक्वेशन में जो हमारा फॉर्मूला था वही फॉर्मूला जो है वो हम लोग लगाएंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा आपको। सो लिखो, द इक्वेशन ऑफ normal at 1 and 3, ठीक है, is। अभी आप लोग जो है वो इसका फॉर्मूला जो है वो लिख सकते हो। क्या था मैम इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला था y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, चलो y क्या था मैम? यहाँ पे y तो हम लोग उसकी वैल्यू तो लिखते ही नहीं, y1 तो हमको पता है, y1 है यहाँ पे 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैम कौन सा m आएगा? यहाँ पे आएगा m2, क्योंकि हम लोग जो है वो फाइंड कर रहे हैं नॉर्मल, तो यहाँ पे आएगा m2 की वैल्यू। मैम m2 की वैल्यू है -1/5, x विल बी एज इट इज, माइनस x1 विल बी 1। अभी हम लोग अच्छी तरीके से इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। y माइनस 3 इज इक्वल टू
-1, ये -1 ये दोनों के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो अभी हम लोग जो है वो इसको करते हैं मल्टीप्लाई, और अगर आपको इसको मल्टीप्लाई सबके साथ करना है तो ठीक है, एक एक करके करना है तो भी ठीक है। देखो -1 इंटू एक्स, ये ऐसे आमने सामने ये जो है वो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा, इधर कुछ नहीं हो तो आएगा 1, ये 1 के साथ होगा मल्टीप्लाई। देखो -x/5 प्लस 1 1 जा 1/5, ठीक है। अभी इसका जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का सेम है, तो क्या इसका प्लस आएगा? यस मैम, -x + 1/5। अभी ये वाला जो 5 है वो इधर जा सकता है, अगर आपको जाने देना है तो क्या कर दे, अभी जाने दे, या फिर पहले हम लोग ये थोड़ी थोड़ी चीजें सॉल्व कर लें, जाने देते हैं। चलो ये इसके आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। 5y - 15 इज इक्वल टू -x + 1, सारी की सारी चीजें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड अभी ले लेते हैं। 5y - 15 प्लस x - 1 इज इक्वल टू 0, ये दोनों का करते हैं। 5y + x विल बी एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, 15 + 1 विल बी 16, बट साइन आएगी बड़े की, तो यहाँ पे आएगा -16 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन कॉल्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यहाँ पे जो इक्वेशन था वो था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप बेटा आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छा लगा होगा, एंड आपको इसकी प्रैक्टिस जो है, आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑलराइट बेटा, अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन करें, इससे पहले हम लोग आपके साथ एक कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं। तो चलिए लिखते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स में ये पूछा जाता है, इसीलिए हम लोग इसको फोकस जो है अभी वो कर रहे हैं, ठीक है। ओके लिखो, इसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन लिखो। सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे इंक्रीजिंग इन ए और बी। यहाँ पे आप लोग ए और बी भी लिख सकते हो, एक्स एंड वाई भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगता है वो आप लिखो, क्योंकि अभी क्वेश्चंस ए बी से भी बन सकता है और एक्स वाई से भी बन सकता है ना, तो ये बहुत ही छोटी चीज है। इफ dy/dx is greater than 0, एंड डिक्रीजिंग कब बोलेंगे? डिक्रीजिंग इन ए बी और एक्स वाई इफ dy/dx is less than 0, ठीक है। अभी यहाँ पे हमको सिर्फ दो चीजें ध्यान में रखनी है, अगर इंक्रीजिंग है तो आंसर आएगा ग्रेटर देन 0, एंड अगर आपका लेस देन 0 आंसर आ रहा है तो उसका मतलब कि ये जो चीज है वो डिक्रीजिंग चीज है। चलो फिर हम लोग उस हिसाब से इसको फिर सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हम लोगों को मेन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग है, लाइक वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग या तो फिर डिक्रीजिंग। हम लोगों को ये चेक करना होता है इन एमसीक्यूज कि क्या मैम ये इसका जो आंसर है वो इंक्रीजिंग आएगा या फिर डिक्रीजिंग आएगा, कैसे पता चलेगा? फर्स्ट सॉल्व दिस, कैसे सॉल्व करेंगे? dy/dx की मदद से। फिर हम लोग इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे, एंड फिर अगर हमको पता लगा कि मैम इसकी जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा है तो फिर ये आएगा इंक्रीजिंग में, एंड अगर फिर हमको पता चला कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 से कम है तो फिर ये आएगा डिक्रीजिंग में, ठीक है। तो चलिए लेट्स सॉल्व इट। dy/dx इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 3 जो है वो नीचे आ जाएगा, 3x² माइनस 12x प्लस 12 इंटू 1 माइनस 0। 3x² माइनस 12x प्लस 12 1 जा 12। चलो अभी हम लोग इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखते हैं कि ये तीनों में कॉमन कौन है। कॉमन तो मैम यहाँ पे हमको 3 ही दिख रहा है, ठीक है। चलो फिर इसको सॉल्व करो। 3 जो है वो बाहर आएगा और इसमें से अंदर बचा सिर्फ और सिर्फ x का स्क्वायर।
माइनस ये है, अगर हम लोग ऐसा समझे कि यहाँ है 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 3 जो है, बिकॉज 3 4 जा 12, 3 अगर बाहर आ गया तो फिर अंदर क्या बचा, 4 बचा है ना, 4x प्लस 4। ठीक है, ये वाला जो आंसर है वो अभी तक हमारे पास जो है वो आया है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा इसको और अगर पॉसिबल हो तो फिर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी मैम यहाँ पे ये 3 चीजें हैं, हाँ मैम है। अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे है 4, यहाँ पे है कुछ नहीं है तो 1 है, 4 1 जा 4, 4 का आप लोग ऐसे कुछ डिवीजन कीजिए, या तो फिर 4 जो है वो ऐसे आंसर आना चाहिए टेबल में, ताकि यहाँ पे प्लस होके -4 आए। अरे मैम प्लस होके -4 कैसे आ सकता है, कोई बात नहीं, प्लस होके 4 आए, आप लोग वैसा समझ लो। तो प्लस होके 4 कब आएगा, समझो, 2 2 जा 4। ठीक है, चलो मैम, ये 3 का 3 वैसा का वैसा आएगा। अभी हम लोगों को ये फर्स्ट टर्म लिखना है एंड ये लास्ट टर्म लिखना है। ठीक है, लिखो बहन, एक्स स्क्वायर एंड +4 का +4 एज इट इज, बीच में डालना है ये 2x एंड 2x। ठीक है मैम, डाल दिया। ये x जो है वो सबको दे देना चाहिए, यहाँ पे क्या है 2 एंड 2, मतलब मैम हम लोग इसकी जगह ये वाली जो चीज है वो लिख रहे हैं। बेटा ये 8th में आता था, अभी आना चाहिए, फिर भी बहुत से बच्चों को नहीं आता, इसलिए अभी इसमें डिटेल में समझा रहे हैं, है ना, क्योंकि ये अभी पार्ट है, आज आपको लिखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे है माइनस, में माइनस कब आएगा, या तो इसको माइनस कर दो या तो इसको माइनस कर दो, किसी भी एक को आपको माइनस करना पड़ेगा। बट अगर एक को माइनस किया एक को प्लस किया तो माइनस प्लस विल बी माइनस, फिर तो ये 4 नहीं आएगा, तो फिर क्या करें मैम, यहाँ पे हम दोनों को ही माइनस दे देंगे, ताकि माइनस माइनस प्लस 2 + 2 4x, एंड यहाँ पे बड़े की साइन आएगी और वो है 2, दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे साइन भी आ जाएगी बड़े की, मतलब -2। ठीक है, अभी हम लोग जो है वो यहाँ से निकालते हैं, ये दो में से कॉमन निकालेंगे, ये दो में से कॉमन निकालेंगे। चलो, यहाँ से कॉमन क्या है, सिर्फ x ही कॉमन है, तो अंदर बचा यहाँ पे एक x और यहाँ पे बचा 2, माइनस यहाँ पे क्या बचा, अभी यहाँ पे 2 कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे बचा x और इसकी साइन माइनस है तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 विल बी एज इट इज, यहाँ पे ये दोनों सेम है तो इसको एक ही बार लिखो बेटा, इसको हम लोग एक डब्बे में भर देंगे, x - 2, ये वाला है, ये वाला, और ये जो है वो ये वाला है, समझा? ठीक है, चलो अभी मैम क्या हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ योर डिवाइडिंग x। अभी मैम पता कैसे चलेगा कि ये प्लस है कि माइनस है, देखो बेटा यहाँ पे है 3, अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखो, इसका स्क्वायर करो, और जब आप इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली इसका जो आंसर है वो 0 से प्लस ही आएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेटर देन 0, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर द गिवन इक्वेशन। ये कौन सा फंक्शन आएगा बेटा, इंक्रीजिंग। ठीक है, ठीक है मैम, चलो अभी हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चले। ये सारे क्वेश्चंस जो है बेटा वो 21 से कवर करवाया जाता है। 21 इज अ पब्लिकेशन जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, तो हम लोग बेटा यहाँ पे वो 21 मटेरियल जो है उसका यूज करते हैं और वही सारी चीजें जो है वो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, f of x इज इक्वल टू 2 - 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस x⁻3। चलो मैम अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की ओर। देखो यहाँ पे आप लोग इसको dy/dx भी लिख सकते हो और यहाँ पे आप इसको ऐसे f'(x) भी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे लिख सकते हो। चलिए अभी निकालते हैं इसका डेरिवेटिव। 2 का डेरिवेटिव विल बी 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, -3 एज इट इज, x का आएगा 1 प्लस 3 एज इट इज, और 2 जो है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो 3 × 2 विल बी 6x माइनस 3 जो है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ये आएगा 3x का स्क्वायर। चलो 0 - 3 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर,
मतलब अभी ये सारी चीजें जो है वो हम ये साइड लेके जाते हैं, अदरवाइज इधर भी रख सकते हो, कोई बात नहीं, इधर ही रखो अभी, ताकि फिर जो है वो थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, ये वाली जो चीज जो है वो हमने लिख ली। अभी मैम ये क्या है, हमारा इक्वेशन है, बट क्या मैम यहाँ इसमें से अभी कुछ कॉमन आ सकता है? ठीक है, चलो अभी हम लोग यहाँ से कॉमन लेते हैं, और जो भी आप चीज कॉमन लो वो प्लस में ही लेना, ठीक है? अभी के लिए माइनस में भी लिख सकते हो। क्या करें अभी, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे बीच में एक प्लस है, तो आप माइनस भी कॉमन ले सकते हो, प्लस भी कॉमन ले सकते हो, तो आपका आंसर तो जो है वो सेम ही आएगा। हम लोग यहाँ पे 3 कॉमन ले रहे हैं माइनस में, क्योंकि फर्स्ट टर्म इज माइनस, यहाँ पे ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो फिर अभी अंदर क्या बचा, कुछ नहीं होगा, तो 1 प्लस यहाँ पे आएगा 2x, यहाँ माइनस आ गया, तो अभी यहाँ पे इसकी साइन है वो चेंज हो जाएगी, एंड यहाँ पे आएगा सिर्फ 1x स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको हम लोग को सॉल्व करना है, जैसे हमने किया था तो हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि 1 1 जा 1, 1 के आप कुछ ऐसे पार्ट्स निकालो जो प्लस होके 2 आ जाए। ठीक है, 1 1 जा 1 एंड 1 प्लस 1 विल बी 2। चलो यहाँ पे हम लोग अभी लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म विल बी एज इट इज, फर्स्ट टर्म एंड 1x स्क्वायर will be as it is। अभी यहाँ पे हम लोग, ये 2x है तो यहाँ पे आएगा 1x प्लस 1x, ये सब में प्लस ही है तो यहाँ पे भी सब में आएगा प्लस, ये लास्ट वाला तो ऑलरेडी प्लस में ही है मैम, कोई बात नहीं, उसको वैसे ही हम लोग लिख लेंगे। चलो अभी ये दोनों में से कुछ कॉमन निकालो, ये दोनों में से कुछ कॉमन निकालो। ठीक है, ये दोनों में कॉमन सिर्फ एक ही है, यहाँ पे भी बचेगा, यहाँ पे तो x भी कॉमन है ना, कोई बात नहीं, x को भी कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस इसमें एक ही x बचा। इसकी एक ट्रिक है कि अगर आपको ये दूसरा वाला निकालना नहीं आता तो आप इसको देख के एज इट इज भी लिख सकते। हाँ, ऐसी ट्रिक है, हम लोग पढ़ाते हैं 8th स्टैंडर्ड में भी, तो यहाँ पे जो इसका जो सेम टू सेम जो है वो फंक्शन कॉपी हो जाएगा, एंड बाकी का जो बचा वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, है ना? चलो, मतलब इसका और इसका आंसर रिमेन्स द सेम, ये दोनों चीजें जो है वो सेम ही आती हैं। चलो अभी लिखो, यहाँ पे ये 2 फंक्शन है तो वो एक बार लिखेंगे क्योंकि ये 2 बार है चीजें, फिर क्या लिखेंगे मैम, 1 प्लस 1x। ठीक है, ओके। अभी मैम यहाँ जो आंसर है वो अंदर कुछ भी माइनस नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने मैम बाहर माइनस ले लिया। अगर बाहर आप लोग माइनस लेते, अगर बाहर आप लोग प्लस लेते तो अंदर की जो चीज है वो माइनस आ जाती, बट क्या यहाँ पे वैसा हुआ है? नो मैम, यहाँ पे वैसी चीज जो है वो बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो यहाँ पे ये जो माइनस है वो बाहर लिया है। अभी हम लोग समझ सकते हैं कि ये वाला जो है वो लेस देन 0 होगा, ये वाला जो dy dx है वो लेस देन 0 है। कैसे पता चलेगा मैम? क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो लेस देन 0 है, क्योंकि ये माइनस में आ गए। यहाँ पे आप कुछ भी पुट कीजिए x की वैल्यू, चाहे 4 करो 5 करो, माइनस की कोई वैल्यू करो, बट यहाँ पे जो ये -3 है वो जैसे ही सबके साथ मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा लेस देन 0। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि दिस फंक्शन इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ओके। चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, डेरिवेटिव लेंगे इसका। चलो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 जो है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ये होगा 3 2 6, 6x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 84 1 जा माइनस 0। ठीक है, चलो 6x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 84। अब ये सब में से हम लोग जो है वो कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉमन निकालेंगे। चलो 6 इसमें कॉमन है, इसमें है, इसमें है, इसमें है क्या? हाँ, इसमें भी है। ठीक है, तो सब लोग में हम लोग कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे? 6 कॉमन निकालेंगे। चलो ओके, यहाँ पे क्या बचेगा? अभी यहाँ पे 6 है, यहाँ पे आएगा 5x आएगा, और यहाँ पे आएगा 14। ओके,
ये वाली चीज जो है वो हम लोगों को मिल गई है। बट मैम यहाँ पे तो 6 ही है एंड यहाँ पे ये सारी चीज है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला को करेंगे मल्टीप्लाई। उससे पहले हम लोग एक बार लिख देते हैं कि 6 1x square minus 5x minus 14 is less than 0। अब ये लेस देन 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा, ये है मल्टीप्लाई में 6, ये बाजू जाएगा तो आ जाएगा डिवीजन में 6। तो अगर ये डिवीजन में 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। 1x square minus 5x minus 14 will be 0। ये दोनों का करते हैं मल्टीप्लाई। 14 का मल्टीप्लाई ऐसे करो जो कि माइनस होके आ जाए 5। क्या होगा, माइनस होके 5 आ जाना चाहिए, और इसका मल्टीप्लाई होके 14 आ जाना चाहिए। 7 2 जा 14, 7 minus 2 will be 5। ऑलराइट, ओके, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे भी 2 लिख सकते हो, यहाँ पे भी 7 लिख सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है। बस फर्स्ट वाला टर्म एंड लास्ट वाला टर्म विल बी एज इट इज। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे इसको भी दे देंगे, इसको भी दे देंगे, इसको भी x देंगे, इसको भी x देंगे। अभी करना क्या है मैम, करना है माइनस। साइन होनी चाहिए माइनस की बट होना चाहिए प्लस, है ना। क्यों मैम प्लस आएगा, यहाँ पे भी साइन माइनस की है, यहाँ पे भी साइन माइनस की है, दोनों ही साइन जो है वो माइनस की है, तो हम लोग करेंगे माइनस। देखो कैसे करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस तो हमको करना नहीं है, माइनस प्लस माइनस कर सकते हैं। 7 minus 2 will be 5, बट यहाँ पे तो बड़े की साइन चाहिए तो यहाँ पे कर देंगे प्लस। ये दोनों में कॉमन है x, ये दोनों में कॉमन है 7। x minus 7 x plus, ये दोनों ही है लेस देन 0। क्या है बेटा, ये दोनों ही है लेस देन 0। x minus 7 is less than 0, x plus 2 is also less than 0। यहाँ पे प्लस 2 है, ये बाजू जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 7 है, ये बाजू जाएगा तो माइनस 7 है, ये बाजू जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू है वो वेरी करेगी -2 से लेके 7 तक, है ना। -2 से लेके 7 तक आपकी जो वैल्यू है वो वेरी करनी चाहिए। तो आपका फाइनल आंसर आएगा -2 एंड 7। क्या आएगा बेटा, आपका जो फाइनल आंसर है वो आएगा -2 एंड 7। दिस इज योर फाइनल आंसर। यस बेटा, तो आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना ही, एंड आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, है ना। और अगर कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। एंड आप लोगों को ये वाला एग्जाम में आपका 110% देना है, वो ही चीज आप लोग कॉमेंट में भी लिखेंगे कि यस मैम आई विल गिव माई 100% इन दिस एग्जामिनेशन। चलिए बेटा, रखते हैं यहाँ तक ही। हर हर महादेव, दिस साइड पुष्टि सोनैया साइनिंग ऑफ। थैंक यू।